कहीं लू चल रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बर्फ गिर रही है, और जहां इनमें से कुछ नहीं हो रहा वहां जंगलों में आग लग रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पहाड़ों पर जंगल के जंगल आग में स्वाहा हो रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग इतनी तेजी से फैल रही है कि एयरफोर्स और एनडीआरएफ को आग बुझाने के लिए उतारना पड़ गया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को आग बुझाने का काम दिया गया है, लेकिन जंगल लगातार जल रहे हैं। इस मौसम में अब तक 600 से ज्यादा घटनाओं में 750 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुका है। पूरे उत्तराखंड में पिछले साल के मुकाबले जंगल में आग के 3 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में जंगल में आग की 1850 घटनाएं हुई थी, जो इस साल मार्च अप्रैल में बढ़कर 6295 तक पहुंच गई हैं। जंगल में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल में हो रही हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उत्तराखंड का वन विभाग जंगल में ना तो आग लगने से रोक पा रहा है और ना जंगल की आग बुझाने में कामयाब हो पा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम ने नैनीताल के जलते हुए जंगलों से इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस वक्त ये पेड़ अभी भी लगातार पिछले 24 से 36 घंटों से जले जा रहे हैं और ऐसे एक पेड़ नहीं है, सैकड़ों पेड़ हैं जो इस वक्त इस इलाके में तेजी से जल रहे हैं। कुछ लोगों को आनंद आता है, कोई आग लगा देते हैं, कोई नीचे से सचमुच में कहीं इंटरेस्ट लेते हैं कि कोई हरी घास उगेगी करके डाल देते हैं, इसके बाद बारिश होती है तो हरी घास उगेगी। अलग अलग कथनियाँ हैं, लेकिन वो मैदानों में होता है। तो कहीं ना कहीं जो डाउट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को, 11 लोगों को उन्होंने अभी FIR करी है। हो सकता है हिरासत में कुछ लोग आए हों, कुछ आ जाएंगे। सर, उसको रोकने के लिए सबसे आप लोगों की तरफ से क्या टेक्निक अपनाई गई? हम लोगों की तरफ से ये 2 टेक्निक जो है कल भी अपनाई गई थी और आज भी ये टेक्निक अपनाई जा रही है कि हम लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं कि विंड डायरेक्शन क्या है और विंड डायरेक्शन के साथ जो है फायर जो फॉरेस्ट में जो लगी हुई है उसका डिस्टेंस कितना है हमारी लोकेशन से, तो उस किस डायरेक्शन में फायर जो है इमिडिएटली जाएगी और अगले 1-2 घंटे में किस डायरेक्शन में जाने की संभावना है ड्यू टू विंड डायरेक्शन, और उसके हिसाब से जो है हम फायर लाइन को काटते हैं। पिछले साल तक भी इस तरह के मामले नजर आए थे, लेकिन इस बार ये कुछ अलग है, कुछ बेहद ज्यादा भयावह है, भयानक है। और ये इस वक्त एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आप मानिए इसको। बारिश का इंतजार करते करते अभी लोगों के घरों तक आग पहुंचने लगी है। वरुण भसीन, जी मीडिया। उत्तराखंड के जलते हुए जंगलों की वजह और चुनौतियों को सामने लाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगना कोई हैरानी की बात नहीं होती, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों में आग हर साल कुछ ज्यादा ही लगती है और बेकाबू भी हो जाती है। इसमें सिस्टम और समाज की लापरवाही तो है ही, लेकिन एक और वजह भी है। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा हैं
और चीड़ के पेड़ में लीसा नाम का एक तरल ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसके अलावा चीड़ की पत्तियों में भी तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे पिरूल बोलते हैं। ज्यादा तेल होने की वजह से पत्तियां तेजी से आग पकड़ लेती हैं और पत्तियों से उठी आग पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब उत्तराखंड में जंगल की आग भड़कती है तो तेजी से बेकाबू हो जाती है।